से 500,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में बसती थीं वो अपना खजाना घरों में रखते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के आसपास की मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन के नीचे दफना कर रखते थे और उन जगहों का सिर्फ उन्हीं को इल्म होता था। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों की बात करेंगे जो आज से हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आजकल के दौर में लोगों को मिल गए। पाक लाइन की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। तो आइए जानते हैं कि वो खुश नसीब लोग कौन हैं और उनको ये ख़जाना कैसे मिला। नंबर 1, स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान अमले को गलती से एक बहुत पुराना ख़जाना मिल गया। इस ख़जाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। इनमें ज़्यादातर ख़जाना सिक्कों की सूरत में था। यह ख़जाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि यह ख़जाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये ख़जाना करीब 1200 साल पुराना है और ये उस वक़्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था। और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा ख़जाना था जितना गॉटलैंड के लोग स्वीडिश के बादशाह को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये ख़जाना बरामद हुआ उस ज़मीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इस ख़जाने की असल कीमत इससे कहीं गुना ज़्यादा है। नंबर 2, ये है निक मीड, जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ व्हीकल विल्ट्री पर सवारी करवा कर उनका शौक़ पूरा करती है। इस मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक्स ख़रीदता है और उनको रिफर्बिश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में ख़रीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उसको रिफर्बिश करना स्टार्ट किया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकाल कर उसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था, लेकिन उसके अंदर से हैरत अंगेज़ तौर पे सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक़्त $12 लाख थी, जो तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं। यह तसव्वुर किया जा रहा है कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक़ में जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी, जिनको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा, लेकिन जिसने डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा। इसी वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रह गया। नंबर 3, ईस्ट इंग्लैंड में वाक़या एक ज़मीन के मालिक का हमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी ज़मीन से हमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था। उसने उस मेटल डिटेक्टर की मदद हासिल करना चाहिए। उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज इस हमर की तलाश उसकी ज़िंदगी बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत हैवी सिग्नल दिया। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक ख़जाने की भारी पेटी मिली जिसमें 14,000 सिक्के, 780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और 200 ज्वेलरी आइटम भी मौजूद थे। एरिक लॉस और ज़मीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। इंग्लैंड की गवर्नमेंट आई, उन्होंने मज़ीद 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स वहाँ से बरामद किए, जिनकी कुल मालियत $50 मिलियन से भी ज़्यादा थी, जो तकरीबन 375 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 4, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी, लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समंदर के बॉटम पे उसके मेटल डिटेक्टर ने एक ज़ोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए 50 खालिस सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10 लाख यानी 7.5 करोड़ रुपए बनती है। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफ़ान की वजह से कई बार बहरी जहाज़ डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी किसी बहरी जहाज़ में मौजूद थे जो किसी हादसे का शिकार हो गए। नंबर 5, जिमी ओलिवर।
دنیا کا مشہور و معروف شیف ہے۔ انہوں نے مانچسٹر میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھولنا چاہا، جس کے لیے انہوں نے ایک پرانی عمارت خرید لی۔ جب اس عمارت کی رینوویشن کا کام کروانے لگے تو وہاں سے ورکرز کو ایک دیوار کے اندر سے $1.7 ملین یعنی 12.50 کروڑ روپے جتنا چاندی اور کیش برآمد ہوا۔ اب یہ دیوار کے اندر سے خزانہ آیا کہاں سے، اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس بلڈنگ میں کسی زمانے میں ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام مڈ لینڈ بینک تھا۔ اس بینک میں ایک سیکیور وارڈ تھا جہاں لوگ اپنی قیمتی چیزیں محفوظ رکھتے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ 1989 میں مڈ لینڈ بینک خسارے میں جانے کی وجہ سے مڈ لینڈ بینک کو HSBC بینک نے خرید لیا۔ اب مڈ لینڈ بینک کے تمام اثاثے HSBC بینک کے ہو چکے تھے، جس میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی، لیکن 1992 میں HSBC کو اپنی یہ برانچ بھی بند کرنا پڑی، لہٰذا انہوں نے تمام کسٹمرز کو انفارم کیا کہ وہ اپنے سیف ڈپازٹ باکسز کو خالی کر لیں۔ تقریباً تمام لوگ اپنے سیفز خالی کر گئے، لیکن چند لوگ نہ آ سکے، شاید وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، لہٰذا بینک نے ان کے سیف باکسز کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کئی سیف باکسز توڑ دیے گئے اور ان میں سے قیمتی چیزیں نکال لی گئیں، لیکن چند باکسز ایسے بھی تھے جن کو توڑنے سے بلڈنگ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ نیشنل ہیریٹیج سینٹر والوں نے ان کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہ دی، اسی وجہ سے چند باکسز کو ایسے ہی چھوڑ کر HSBC بینک نے اپنی یہ بلڈنگ خالی کر دی، اور 20 سالوں کے بعد جمی اولیول کے ریسٹورنٹ کی رینوویشن کے دوران وہ خزانہ آخرکار برآمد ہوا، لیکن یہ HSBC بینک کو واپس کر دیا گیا۔